बहु गोविच प्राणसानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। ये अवग्रह आदि हैं। इस विषय को विशेष जानना हो तो सर्वासिद्धि ग्रंथ पढ़ें, और विशेष जानना हो तो सबसे गहरा विषय इसके बारे में कथन किया है तत्वार राजवार्तिक। राजवार्तिक ग्रंथ में बहुत अच्छी सी व्याख्या है। यानी तो बहु एक, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, निश्रित अनिश्रित, अनुक्त अनुक्त, ध्रुव अध्रुव, ये 12 प्रकार हैं। ये अवग्रह आदि इनको प्रत्येक के 12-12 भंग बनते हैं। और किसको जानते ये? अर्थश्च, ये पदार्थों को जानता है, पदार्थों को जानने का उपाय है, इन पदार्थों का बोध होता है। ये अवग्रह आदि कथन किए गए हैं। ये किसके लिए विशेषण? इनसे ज्ञान होता है, ये ज्ञान है, उस ज्ञान से हम पदार्थों को जानते हैं। ये जो भेद कर रहे हैं किसके भेद हैं? ये ज्ञान के भेद हैं, न कि पदार्थों के भेद हैं। इन ज्ञानों के माध्यम से हम पदार्थों को जानते हैं। ऐसे मति ज्ञान के सारे गुणा करके मेरे मित्र 336 भेद बन जाते हैं। 336 भेद बन जाते हैं। व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इन सबको मिला करके 336 भेद बन जाते हैं। व्यंजन अवग्रह, और व्यंजन का अवग्रही होता है। जो अव्यक्त को ग्रहण करता है वो व्यंजन है, वो व्यक्त को ग्रहण करता है वो अर्थावग्रह है। अब मालूम, इसको थोड़ा 1 मिनट समझिए। कुछ लोग सोचते हैं गुरुजी कुछ समझ में तो आता नहीं है। अब तत्वासूत्र की वाचना में कमल भैया, ये तो आपके सभा का चमत्कार है कि पूरा भवन लबालब ठसाठस भरा हुआ है। नहीं तो तत्वासूत्र की वाचना करने वाले वाचकाचार सोच के आते हैं, वे सोच के आते हैं। बोले क्या माइक लगाने वाला मिल जाएगा और फर्श बिछाने वाला मिल जाएगा। अब भी ये ना सोचें कि इसको अच्छा लग रहा है, वो ये सोच रहा है कि कब बंद हो सब घर जाएं, वो सोच रहा है कब बंद हम अपने फर्श उठाएं। लेकिन सत्य ये है, यानी गेहूं के भूसे को देख करके महेंद्र भाई तो ये सोचते भूसा है, तुम्हें क्या पता कितना स्वाद है। गाय से पूछो, उसकी जब सानी होती है तो सबसे सुंदर मीठा दूध घास से नहीं मिलता, भूसा से मिलता है। हर वस्तु में रस होता है। ये तत्वासु का रस जो है ना मित्र, आपको बोध होना चाहिए। यदि समझ में आने लग जाए, समझ में आने लग जाए तो इस जैसा आनंद तो जगत में कहाँ मिलेगा आपको। पर साथ में समझाने वाले को बात और कहूं क्या आपको, काला जी, जिनके मुख की लार सूख गई, क्या हुआ? जिनके मुख की माता जी लार ही सूख गई, अब उनको चाहे तुम पेड़ा खिलाओ, चाहे रसगुल्ले खिलाओ, चाहे इमरतियां खिलाओ, उन्हें कुछ भी स्वाद आने वाला नहीं। क्यों? लार सूख गई। अरे स्वाद भोजन में तब आता है जब साथ में लार होती है। ऐसे लार मिल जाए तो स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे लार मिलाना सीखो, तब जिनवाणी समझ में आएगी, आनंद देगी। कोरा भूसा गाय भी नहीं खाती बेचारी, कितना खाएगी? उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है, फिर दाना मिलाया जाता है, खली मिलाई जाती है, फिर वो रुच रुच के खाती है। ऐसे ही तत्व सूत्र में भी आप थोड़ा रस मिलाना सीखो ना। मिल तो रहा है, देख नहीं रहे हो? आइए, अर्थश्च, तो अब समझ में नहीं आता, सुनिए ध्यान से, बिल्कुल नहीं घबराना। व्यंजन अवग्रह यही कह रहा है, व्यंजन अवग्रह हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा? व्यंजन अवग्रह हो रहा है। क्या हो रहा है? एक नवीन सकोरा, कुल्लड़, समझना, चुकट्टा, एक नवीन सकोरा, उसको तुमने एक पानी की बूंद लिया से छोड़ दिया। मिट्टी का पात्र, पानी की बूंद दिख रही ना, दिख रही ना, कहां गई?
ऐसे एक एक बूंद टपकाते जाओ, टपकाते जाओ, टपकाते टपकते 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 एक दिन क्या होगा, दिखना प्रारंभ हो जाएगी। जितना सोखना तो सूख लिया, लेकिन वो दिखेगी नहीं दिखेगी। ऐसे मित्र ये तुम्हारी बुद्धियां नवीन सकोरा हैं, टपकाते जाओ, टपकाते जाओ, टपकाते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा दिखना प्रारंभ हो जाएगा, वो अर्थवग्र हो जाएगा। इसलिए कितनी कठिन विषय हो हमको श्रद्धा से सुनना चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि समझ में आएगा, जरूर आएगा। भी 80-80 वर्ष की पुरानी बुजुर्ग माताएं भी भक्तांबर भी सुन रही है। एक अम्मा से करी, बोले तुम तत्वात भी सुना दो, और माला भी फेर रही है, और उधर अभिषेक भी देख रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। बोले कछु तो उपयोग लगे, चाहे अभिषेक में लग जाए, माला में लग जाए, तत्वासुत में लग जाए, भक्तांबर में लग जाए, उनकी भक्ति तो देखो, कछु समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सुन तो रही। अज्ञानी निंदा करने लगती, बोले कैसी अम्मा सब देख रही है, अरे कछु नहीं देख रही है, उपयोग लगाए हैं। कैसा लगा? तो फिर आगे चलो। न चक्षुरिंद्राभ्याम, चक्षु और मन के बिना ग्रह नहीं होता। श्रुतोन्मति पूर्वंगाने द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मत ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और द्वादश भेद हैं। 2 भेद अंग बाही अंग प्रविष्टि, द्वादश यानी आचारंग आदि द्वादश। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। श्रुत ज्ञान मत ज्ञान पूरक होता है, और फिर श्रुत पूरक भी श्रुत होता है। देखो सबसे अच्छी बात सुनो आप, कैसे ज्ञान नहीं होता। आचार्य संभव सागर जी जैन कुल में नहीं जन्मे, वैष्णव धर्म से थे। गोपाल दास भैया एक दिन दर्शन कराना, आप सामने ही हैं, कराएं जरूर करके आना, और अपना परिचय जरूर देना उनको, या फिर मेरे साथ चलना। मित्र एक मुनिराज से उनका परिचय हो गया। मुनिराज ने कहा तुम मुझे आहार देना। वे कहते हम तो वैष्णव हैं। बोले नहीं तुम तो अब मुझे आहार देना। उन्होंने उनको त्याग दिला दिए और उनसे कहा धीरे से तुम सम्मिश्र करिए, वंदना कराओ। बोले पैसा नहीं है। बोले एक काम करो, तुम्हें हम ब्रह्मचारी का भेष बना दे रहे हैं और एक कमंडल दिए देते हैं, बस तुम चले जाना और तुमको श्रावक व्यवस्था करता जाएगा। वे दक्षिण भारत से चले ब्रह्मचारी के भेष में, और जैन लोग होते बहुत धर्मात्मा लोग, मानना पड़ेगा। ब्रह्मचारी देखा, पर ब्रह्मचारियों कर्तव्य है इन्हें छले ना, छले ना। तुम्हारी टिकट कटाने के लिए, पेट भराने के लिए समाज 24 घंटे तैयार है, अब तुम पेटियां होटल बनाने भरने लग गए हो, ये खराब हो गया, ये खराब काम है। मित्र तो वो संभव सागी उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया। अब ब्रह्मचारी बना दिया, आचार्य विद्यासागर महाराज जी बोले घर में तो पहले खाने को था नहीं, अब तो नील के कपड़े दुपट्टा ओढ़ करके गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा है ब्रह्मचारियों से। तो मित्र कहाँ कहा? इंदौर के चौमासे में। समझ गए ना, बिना प्रमाण के अपन बात नहीं करते। दीपावली के दिन गोमटगिरी में उपदेश दिया आचार्य महाराज ने। बोले कि ये क्या चल रहा है, घर में तो एक घोड़ा क्या गधा भी नहीं था, अब यहाँ बिना गाड़ी के और 2-2 लुंगी में मोबाइल छुपाए घूम रहे हैं। अरे जीवन जियो, थोड़ा व्यवस्थित जियो, संयम का जियो। आइए, तो उन्होंने क्या किया, चल दिया। अब रास्ते में रुकते गए, बोले गुरु जी भोजन। बोले तुम चिंता नहीं करो, जैन समाज बड़ी धर्मात्मा है, वो तुमको भोजन भी कराएगी, टिकट भी कटाएगी, लेकिन तुम पैसा मांगना मत। वो चलते हैं, शिखर जी तक आ गए। उस शिखर जी में रुके, 20 धर्मशाला कोठी थी पहले, वो कह रहे थे वहाँ जमाने में, तो वहाँ रुके। वहाँ से रुक करके फिर किसी ने टिकट कटवा दिया इनका,
सो फिर वो घूमते घामते वापस पहुंच गए। अन्य आचार्य महाराजों से मिलते रहे, विमल सागर से मिले औरंगाबाद में जाकर के। उनने बोल दिया कि तुमको तो जैन मुनि बनना है। तो उनने बोले जैन मुनि बनना? बोले मैं तो जैन हूँ ही नहीं। बोले मैं कह रहा हूँ ना। बोले मेरे गुरु महावीर कीर्ति उनके पास चले जाओ। अब सोचो अपने शिष्य पर गुरु को कितना भरोसा था। महावीर कीर्ति महाराज हुमचा पदौती में थे। उन्होंने कहा कि विमल सागर ने भेजा है कि मैं मुनि बनूंगा, मैं तो जैन नहीं हूँ। बोले महावीर कीर्ति बोली विमल सागर ने बोला क्या? बोले हाँ विमल सागर बोला है। हाँ विमल सागर बोलता है तो मैं तुझे दीक्षा देता हूं। मतलब अपने शिष्य पर गुरु का कितना भरोसा था कि विमल सागर ने बोला ना वो निमित्त ज्ञानी है, सही होगा। अब प्रश्न मेरा एक कथा इसलिए सुना रहा हूं, वो तो एक अजैन बंधु थे, आपका दर्शन करना सीखे, आपका मेरे मित्र एक एक शब्द पढ़ना सीखे और कैसे एक एक बूंद डालते डालते आज उनके पास बैठो ना कई ग्रंथों के श्लोक गाथा सुना देते हूँ। ठीक है ना? तो कैसे हुआ ये? एक बूंद पानी की सकोरे में डालो तो कुछ दिन बाद दिखना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे आप सब लोग छोटे छोटे व्रत भी लेते रहो, कभी महाव्रती बन जाओगे। थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहो, कभी श्रुत केवली भगवान बन जाओगे और केवली भगवान बन जाओगे। विराजो भैया बराबर, इसे डालते जाओ, आएगा इसमें, अपने भी दिन आएंगे। चलो आएंगे जरूर आएंगे। हम तो भगवान महावीर से कहते थे प्रभु मेरा भी दिन आएगा। हाँ मैं भगवान से बोल देता प्रभु मेरा भी दिन आएगा, जहां आप हो वहां मैं भी आऊंगा। इसलिए आइए भव प्रत्योद देव नाकाणाम। आपने 5 ज्ञान की व्याख्या थी, उसमें अवधि ज्ञान का भी प्रयोग किया है। तो भव प्रत्यय समझ गए पंडित जी, यही लार थी। भव प्रत्योद देव नारकाणाम, भव प्रत्यवधि ज्ञान देवनारकियों के भव प्रत्यवधि ज्ञान होता है। गुण प्रत्यय भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के 2 भेद। जो भवी जिसमें निमित्त कारण है उसका नाम भव प्रत्यय है, जो तपस्या आदि के माध्यम प्रकट हो गुण प्रत्यवधि ज्ञान है। क्षोषम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम, जो क्षोषम निमित्तिक होता है वो गुण प्रत्यय कहलाता है। वो शेषाणाम मनुष्य और त्रिंचों के अवधि ज्ञान होता है, वो क्षोषम निमित्त होता है। ध्यान दीजिए जो क्षोषम निमित्त है 6 प्रकार का, अनुगामी, अनुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान, हीयमान। अब जो देवनारकियों के होता है और इनके तो नियम से देश अवधि ही होता है। किनके? देवों के, नारकियों के देश अवधि होता है। त्रियंचों के भी मात्र देश अवधि होता है। मनुष्यों के देश अवधि भी होता है, शराब्दी भी होता है और परमावधि भी ज्ञान होता है। सर्वावधि परमावधि ज्ञान सभी मनुष्यों के नहीं होता, मात्र संयमी नृगंत मुनिराज के ही होता है, जो नियम से मोक्ष जाएंगे। अप्रतिपाती होता है, प्रतिपाती नहीं होता। फिर सर्वावधि ज्ञान परमावधि एक नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। सर्वावधि ज्ञान में वर्धमान वर्धमानी होता है, अवस्थित अवस्थिति होता है, यमान नहीं होता है, अनवस्थित नहीं होता है। लेकिन परमावधि सुगुणों में अनवस्थित रहता है, बढ़ता हुआ। समझना? अनवस्थित है, अनवस्थित है, वो बढ़ता है, इसलिए मित्र वर्धमान भी होता है। ये भेद परमावधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान में नहीं होता। इतना अंतर समझना चाहिए। लेकिन चरम शरीरी दोनों ही होते हैं। जिनको सर्वावधि ज्ञान एक बार हो गया ना, नियम से उनका मोक्ष होगा, नियम से मोक्ष होगा।
पूरी व्याख्या सुन लूं। राज वार्तिककार अकलंक स्वामी कह रहे हैं सभी ज्ञानों की वृद्धि मात्र मात्र भावों की विशुद्धि से होती है। देखो काला जी, गरीब आदमी अपनी मेहनत से अमीर बने ना, वो अपनी सीमा में रहता है। पिता की संपत्ति को भोगने वाले उजाड़ देते हैं। बेटा स्वयं कमा के देखो तब पता चलता है। आप मैं अंदर की बात बोल रहा हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, शुद्ध गरीब आदमी हूं। बोले मतलब महाराज जी? मतलब ये है कि आपको विश्वास ना हो तो आचार्य विमल सागर महाराज जी के गांव के पास आचार्य विराग सागरी चौमासा कर रहे हैं। कहाँ पर? एटा में। उनसे पूछ के आओ। ये भागचंद जी जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, हाथ जोड़े बैठे यहाँ पर, बाप रे, बोले छोटे महाराज ऐसे बोलते थे गुरुड़ी चातुर्मास में। कौन देखते हमें? उन्हें तो विराग सागर दिखते, सामने तो बैठे। बोले बराबर है कि नहीं भैया? लेकिन मैं कहता ज्ञानी चिंता मगर मेरे भी दिन आएंगे। बड़े बड़े धुरंधर लोग, पर एक श्लोक 8 दिन में याद कर पाए, एक गाथा। वो गुरु जी के पास में आंखों में आंसू टपका के पहुंचा, मुझसे नहीं होता यार। सो हमने तो निर्णय कर लिया था एक पक्का, बताऊं क्या आपको? ये लोग कर रहे हैं। बोले माला फेरता रहूंगा और गुरु जी के मस्तक में बादाम का तेल लगाता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। गुरु सेवा से बहुत मिलता है। गुरु सेवा से बहुत मिलता है। अभी कुछ दिन पहले आचार्य विद्यासागर महाराज जी शिक्षक दिवस पर सुब्रत साई जी गुरु ज्ञान सागर की बात करते करते वयोवृद्ध आचार्य की आंखों में आंसू, अपने गुरु की महिमा गाते गाते। चाहे विद्यासागर हो चाहे विराग सागर हो, जितने सागर ऊंचाइयां पा रहे हैं सब अपने गुरु की सेवा अनुशासन में जिए हैं। गुरु से दूर नहीं भागना चाहिए। प्रभु बनना है तो गुरु चुनना ही पड़ेगा।